नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया है इनसे बात करने के लिए। और इस वक्त इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ कैप्टन साहब मौजूद है। कैप्टन साहब से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। स्वागत है। निरंजन, थैंक्स। आपकी कमी 2-3 दिन खलती रही जी। चलो आज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लानिंग के बारे में आपने पूछा, ये प्लानिंग लंबा चलने वाला है क्योंकि जो कुछ ऑफिसर्स बड़े बड़े हैं वो अकेले गवर्नमेंट को कुछ मतलब उलझाकर अपना बहुत बड़ा जो हक है वो ले चुके हैं और उसमें हमारे हकों का पूरा नुकसान किया है। और वो जागृति पैदा करने के लिए हम उसको लिए लंबा टाइम चाहिए। तो बाकी धीरे धीरे लगे हुए हैं। तो जो भी अगला कार्यक्रम है वो किसी अकेले का काम नहीं है, वो पूरी समिति जितना भी हमने कमेटी बनाई हुई है वो कमेटी बैठकर 10-15 दिन में या किसी 20 दिन में भी बैठकर जब भी टाइम लगेगा जैसे भी होगा वो पूरा उसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा। और लंबी डिस्कशन के बाद में, क्योंकि प्रोग्राम हमें लंबा करना पड़ेगा, तो इसलिए उनका फैसला जो है पूरा कमेटी का बैठकर ही करेंगे। सर, 12 दिन आज हो गए आंदोलन के और सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार आपके आंदोलन को टालना चाहती है? हाँ, ऐसा तो नहीं है। हम भी एक मतलब ही वोटर हैं, हम भी एक अपना इंडिया के नागरिक हैं। ऐसा तो नहीं है, सरकार को करना तो पड़ेगा ही, आज करे कल करे परसों करे। लेकिन जो अपना हक ले चुके हैं ना, वो सरकार भी तो उनसे पूछना चाहती है ना, ये आपने कैसे किया। तो वो उन सरकार को भी टाइमिंग चाहिए कि आपने जो कैलकुलेशन किया किस आधार से किया। जो कमेटी बनाई थी उससे पूछताछ करेगी, उसको पूछताछ करने के बाद में जो भी विकल्प होगा उसके बाद में ही सरकार हमको न्योता देगी या कुछ करेगी। सरकार की भी कोई जिम्मेवारी है कि जिसने ये 1 मैन कमेटी बना दी, इस अफसरों की सुन ली, और हम लोग जो थे जो प्लस में आने चाहिए थे वो माइनस में आ गए। तो उसकी जो पूरी इंक्वायरी सरकार करने के बाद में ही हमारे से कोई बातचीत करेगी। जी सर, चूँकि आंदोलन लंबा खींचने का अब लग रहा है अंदेशा कि अब तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे बात करने के लिए नहीं आया। उनको ये लगता है कि जंतर मंतर पर 100 से 50 लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि सरकार इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए और इग्नोर कर रही है आपको? ऐसा नहीं है। हम लोग जितने भी साबका सैनिक हैं वो डिसिप्लिन्ड है जी। और हम लोग डेली जो है ना वो डेली अपनी एक डिमांड भेजते हैं। डिमांड नहीं है, नेक्स्ट डे के प्रोग्राम की इजाज़त लेने के लिए हम लोग डेली जाते हैं। तो उसमें हम लोग पक्का मेंशन करते हैं कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और उसकी जो भी है जिम्मेवारी हमारी होगी। हम भी एक भारतीय नागरिक हैं। हम कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ लंबा करना नहीं चाहते। अगर वो पहले भी आपको बता दिया, अगर लंबा करेंगे तो कमेटी जो फैसला करेगी वो ही करेगी। सरकार हमारे से बात आज करे कल करे परसों करे, हम एक नागरिक हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन नागरिक हैं, सरकार को बात करनी ही पड़ेगी। सर, सेना के जवान हो या सेना के अफसर हो, हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। आपका 12 दिनों से आंदोलन भी मैं देख रहा हूँ पूरे डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो बड़े अफसर हैं, सेना के जो बड़े अफसर हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुँचे और आपकी समस्या का समाधान हो? अगर वो हमारी फेवर में होते तो जितना उन्होंने हमारा नुकसान किया है वो करते ना। अभी तो वो हमारे साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग देखो, हम लोगों ने सर्विस इकट्ठी किया हुआ है। हम लोग उनकी योग्यताएं को बहुत भली बात जानते हैं, पर उस टाइम पर जब सर्विस में होते हैं ना, यूनिफॉर्म में होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अब वो भी आउट ऑफ यूनिफॉर्म है, हम भी आउट ऑफ यूनिफॉर्म। हम अपना हक रखने की आवाज़ और मादा रखते हैं। हमारे पास साथ वो आए ना आएंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमारे साथ सबसे ज़्यादा गद्दारी है, अफसरों ने ही की हुई है। जी सर, एक सवाल और भी है कि अगर सरकार आपको बातचीत के लिए बुलाती है
देर सवेर जब भी बुलाती है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार से जो आप मांग रखेंगे उसमें OROP के साथ साथ बाकी जितनी भी मांगे हैं वो मांग भी होगी, और साथ में कमेटी जो बनेगी तो कमेटी में आप अपने लोगों को चाहेंगे, जो आपके लेवल का कमेटी में लोग की कमी महसूस हो रही है आपको? हम जो कमेटी बनाएंगे, देखो जो जिधर तक मांगों का सवाल है, मेन मांगे हमारी ORP 1 एंड OROP 2 है जी। उसमें जो कुछ भी संशोधन करना है वो ही करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात, जिस दिन OROP 1 और OROP 2 सरकार ने उसका नोटिफिकेशन किया था ना, हमारे एक जर्नल ने उसी दिन ही वॉइस कॉल डालकर बोला था, हमने चिट्ठी लिख दिया है, हमने PM साहब को, हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिख दिया है। तो हमें नहीं लगा कि उस चिट्ठी का आज तक कोई जवाब आया उधर। तो हम उन लोगों से कैसे आस रख सकते हैं कि वो भी वो कमेटी में शामिल हो? हम तो उनको रखेंगे। अगर कमेटी सरकार ने बनानी है, हम लोगों से ही बनानी पड़ेगी, बाहर से हम किसी को, अफसर्स को स्पेशली हम लोग इनवाइट नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अगर ये आंदोलन लंबा खींचा तो क्या इस आंदोलन को विस्तृत रूप देने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या आप रामलीला मैदान तक जाएंगे? नहीं, ये आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारी डिस्कशन जो कमेटी में ही होगी, उसमें कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं कर सकता। तो हम दूसरा ये ना, जो भारत सरकार की संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन बैठेंगे, कहीं भी बैठे, चाहे उसका वेन्यू रामलीला ग्राउंड हो या कोई और हो, ये फैसले जो है कमेटी ही लेगी जो बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, सेना के तमाम जो जवान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन सेना के जवानों से मिलने के लिए नहीं आया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि सेना के जो जवान हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है और उनका ख्याल हम हर संभव करेंगे। आपने देखा होगा कि हमेशा दिवाली और होली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सेना के जवानों के साथ मनाएंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के और इन सेना के जवानों के का जो दुख है उसके दुख को दूर करेंगे? इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कॉमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।